पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। सुबह में वो राजघाट थे सुबह 7 बजे और उसके बाद 9 बजे जो मंत्रिमंडल लिस्ट तैयार हुआ है वो सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, चाय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद से नरेंद्र मोदी का शपथ समारोह होगा। बिहार और देश भर से तमाम जो एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं वो आज नरेंद्र मोदी के शपथ के लिए आए हुए हैं और बिहार से भी कई दिग्गज नेता और उनके चाहने वाले भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कई मीडिया चैनल्स भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उनमें से एक हमारी चैनल, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर भी दिल्ली में ही हैं। शपथ के दौरान हो रही गतिविधियों पर उनकी निगाहें रहेंगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार को रेल मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में बनाएंगे? क्या एक बार फिर से वो पुराना पैटर्न दोहराया जाएगा जो पहले कभी अटल जी की सरकार में नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया था? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिलेगी? क्योंकि रेल मंत्रालय की चर्चा खूब हो रही है। रेल मंत्रालय तो पहले कभी रामविलास पासवान के पास भी था, तो भाई चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीते हैं, तो उनको क्यों नहीं मिल सकता है? नीतीश ही क्यों प्रासंगिक है रेल मंत्री के लिए? आनंद मोहन के बयान के बाद से अटकलें तेज लगाई जा रही हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज झा जी के विश्लेषण में हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, 15 साल बाद एक बार फिर से वो पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है। चिराग पासवान को क्यों नहीं बनाया जा सकता है? नीतीश कुमार है क्यों? क्योंकि इसके पीछे हो सकता है लॉजिक दूसरा हो, क्योंकि एक मैच्योर्ड आदमी रेल मंत्रालय चला सकता है, क्योंकि रेल मंत्रालय सबसे ज़्यादा मैन पावर का विभाग है। रेलवे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ट्रैक है, उसमें कुछ मैच्योर्ड जो राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि रेलवे ऐसा चीज़ है जो पूरे देश में काम हो रहा है, चाहे विद्युतीकरण का हो, रेलवे ट्रैक का हो, या हॉल्ट का हो, स्टेशन का हो, ट्रेनें बढ़ाने की बात हो, जोनल कार्यालय खोलने की बात हो, या रेलवे इंजन कारखाना, पहिया का कारखाना, डीजल इंजन, मतलब कहें तो बहुत तरह का इसमें विकास का काम रहता है। और सबसे बड़ी बात है नौकरियों की भरमार है, रोजगार सबसे बड़ा है। और रोजगार के मुद्दे पर इस बार राहुल गांधी ने जम के इसके खिलाफत की थी, जो इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया। तो जो भी मंत्री अगर इसके बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी रेलवे में जो खाली जगहों को भरा जाए। वैसे बिहार इसके लिए बहुत ही बिहार का क्लेम सही बनता है, क्योंकि 1962 से लेकर के 2009 तक 8 रेल मंत्री बिहार से मिले। 1962 में मिले बाबू जगजीवन राम, उसके बाद 1969 में मिले राम सुभग सिंह, फिर एल.एन. मिश्रा 73 में, केदार पांडे 82 में, फिर जॉर्ज फर्नांडिस 89 में, रामविलास पासवान 96 में, नीतीश कुमार 98 से 2001 तक, लालू प्रसाद यादव 2004 से 9 तक। वैसे लालू प्रसाद यादव उसी दौरान लैंड फॉर जॉब वाले में फंसे हुए भी हैं। और रेलवे से बिहार को क्या क्या फायदा हुआ आज तक, इसमें जान लीजिए। क्योंकि रेल के मंत्री बिहार से अधिकतर रहे, तो सब ने कुछ न कुछ बिहार को दिया। बिहार में हरनौत में रेल कारखाना, मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना, छपरा में रेल चक्का निर्माण कारखाना, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, और सबसे बड़ी बात जो जोनल कार्यालय रामविलास पासवान के टाइम में हाजीपुर में खुला, क्योंकि हाजीपुर का संसदीय क्षेत्र था। एक तरह से कहें जो कलकत्ता से शिफ्ट करके जोनल कार्यालय वो पटना लाया गया, हाजीपुर लाया गया। तो इसीलिए रेल का जो होता है बजट उसका अपना होता है, उसके मंत्रालय खुद रेल मंत्री पास करते हैं बजट। तो ऐसे करके कहें जो रामविलास पासवान ने 5 बड़े फैसले लिए थे। ठीक है, चिराग पासवान का क्लेम है, उन्होंने जो हम लोग अभी जाते होंगे तो वहाँ खाना मिलता है रेल के अंदर, IRCTC, तो उसकी स्थापना इन्होंने की। फिर पटना दिल्ली की जो राजधानी एक्सप्रेस है उसका शुभारंभ इन्होंने ही करवाया था। हरनौत में जोनल हेडक्वार्टर की, हाजीपुर में जोनल हेडक्वार्टर की स्थापना, दीघा सोनपुर ब्रिज और मुंगेर खगड़िया ब्रिज की घोषणा भी रामविलास पासवान ने की थी।
रेलवे इंक्वायरी नंबर 136 में बर्थ और रिजर्वेशन स्टेटस की सुविधा की भी इन्होंने स्टार्ट की थी। सब रामविलास पासवान का देन। ये है आपको रामविलास पासवान का। लालू प्रसाद यादव ने पांच बड़े फैसले लिए थे। गरीब रथ उन्होंने स्टार्ट किया था। गरीब रथ जी। अब वो शायद लगता है वो अब नहीं चल पा चलता है गरीब रथ जी। दूसरा, लंबी दूरी के ट्रेनों को इंजन बदलकर स्पीड बढ़ाई। एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट में कन्वर्ट करवाया। रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलवाया। रेलवे स्टेशन के कुलियों को अस्थायीकरण कर दिया। ये था लालू प्रसाद के फैसले। तो एक तरह से कहें जो रेल मंत्री बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेल मंत्री बिहार से जो बनेगा उसका बहुत क्षेत्र में उसका नाम होगा। मतलब कारखाना अगर मान लीजिए एक अगर डाल देते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से, बिहार में जगह की कमी नहीं है जी जी जी, तो उस कारखाने में बिहारियों की नौकरी होगी। बिल्कुल। उसके बाद जो रेलवे का जो अपना जॉब है, जो वैकेंसी है, उसमें कई लाख पद खाली हैं जी, उसमें वैकेंसी होगी। बिल्कुल। तो एक और उसके बाद बिहार के नेताओं की बहुत तरह की डिमांड रहती है, जो हमारे क्षेत्र में फलना गाड़ी नहीं रुकती है, हमारे क्षेत्र में वंदे भारत नहीं जाती है, हमारे जगह में बढ़ैया में अभी देखे बहुत दिनों तक बढ़ैया में ट्रैक जाम था। ये सिन्हा का क्षेत्र है, तो बढ़ैया को लेकर के, बढ़ैया में हॉल्ट को लेकर के, तो एक तरह से कहें जो नई रेलगाड़ी का भी परिचालन शुरू करने की भी संभावना रहती है। क्योंकि बिहार में जो मजदूर होते हैं वो जाते हैं, उनको काफ़ी समस्याएं भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि वो पलायन रोकने की भी कोशिश नीतीश कुमार कर सकते हैं बिहार में। हो सकता है अगर कुछ इस तरह के अगर कारखाने लगते हैं रेल के, और जिसमें हजारों हजार की संख्या में अगर बहाली होगी, तो ये जो बिहार से जो लोग महाराष्ट्र और बेंगलोर और दिल्ली लोग जाते हैं काम काज करने के लिए मजदूर, उसमें थोड़ा सा कमी आ सकता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन से लोगों को बुलवाया गया और किस तरह से किस परेशानी में लोग आए। तो एक तरह से कहें जो हो सकता है रेलवे को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, लेकिन बयान न चिराग का आया है, न नीतीश कुमार का आया है, न केसी त्यागी का आया है, न ललन सिंह का आया है। एकमात्र बयान केवल आनंद मोहन का आया है। अब आनंद मोहन किस हैसियत से बयान दिए हैं, क्योंकि न वो सांसद है न वो विधायक हैं, वो सांसद पति हैं। तो सांसद पति के नाते उन्होंने, बिहार में तो यही चलता है सांसद पति प्रधानपति। पंचायत एक वेब सीरीज है, उसमें प्रधान कोई और है का सारा कार्यभार उनके पति देखते हैं। तो जब डीएम के पास फोन करते हैं तो कहते हैं कि बार बार फोन आप काहे उठाते हैं, आपकी पत्नी ना है प्रधान। तो वैसे में चिराग अंदर से उनकी चाहत तो है जो रेल मंत्री हम बने, और नीतीश कुमार की भी चाहत है जो रेल मंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक दुर्घटना में 240 लोगों की या 290 लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो क्योंकि रेल थोड़ा सा है बहुत कहे जो ये विश्वकर्मा है ना, और विश्वकर्मा कब साथ देंगे कब नहीं देंगे, कब आपके माथे पे लिखा हुआ है जो कब तक रेल मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। एल.एन. मिश्रा तो रेल मंत्री रहते हुए समस्तीपुर में मारे गए थे बम विस्फोट में, उसकी जांच आज तक चल रही है, सीबीआई कर रही है, मतलब वो जांच पूरी नहीं हुई। लालू यादव याद होगा जो रेल मंत्री में उन्होंने रेलवे में चाय कर दिया था, जो रेल के लोग कुल्हड़ में चाय पिएंगे, कुम्हार जाति का बढ़ोतरी होगा उनके आय में, तो रेलवे ने कुल्हड़ खरीदना शुरू कर दिया। रेल स्टेशन पर जो रहता है स्टॉल, उस पर वो कागज का कप और प्लास्टिक का जो चाय का कप था वो सब गायब हो गया, कुल्हड़ में चाय वहाँ मिलने लगा। लेकिन लालू यादव के हटते फिर कुल्हड़ भी हट गया, क्योंकि कुल्हड़ काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। कुल्हड़ 1 से 2 रुपये में आता है, और चाय आपको देना है 6 या 8 रुपये में, तो कहाँ से वो चाय बनाएगा, कहाँ से कुल्हड़ खरीदेगा। तो ऐसे तो एक तरह से कहें जो रेलवे को लेकर के खींचातानी, मतलब ये कहें जो कोल्ड वॉर चल रहा है अभी तक। मुझे लगता है कि रेलवे अगर नीतीश कुमार को मिलता भी है तो नौकरी, मुझे लगता है नीतीश कुमार उस रेलवे में वैकेंसी भी बहुत सारी निकालेंगे, बिहार से भी बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा मौका मिलेगा। तो नौकरी के नाम पर भुनाने की कोशिश बिहार विधानसभा के बीच में की जा सकती है। रेलवे का पोस्ट, रेलवे के मंत्री बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से शायद ऐसा हो सकता है। रेलवे में कुछ नयापन करने के लिए नीतीश कुमार के पास कुछ प्लान चल रहा होगा, और नीतीश कुमार बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते हैं। अगर वो रेल मंत्रालय के लिए अगर अड़े हुए हैं या वो चाह रहे हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा होगा, जो बिहार को कुछ और नया रेल देना है, बिहार को कुछ स्टेशन देना है,
बिहार में जहाँ तहाँ जो मतलब जो अभी नई वंदे भारत है, ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन है, उसका परिचालन करना है। अब तो रेलवे, अब तो जेपी सेतु से आपको ट्रेनें भी नॉर्थ बिहार की ओर जा रही हैं और उधर राजेंद्र सेतु से। तो अब उस नॉर्थ बिहार के लिए ट्रेनें कम हैं, दिल्ली से, मुगल सराय से। फिर हाँ, गोपालगंज होते हुए, मोतिहारी होते हुए ट्रेन है यूपी से, लेकिन दिल्ली के लोग सीधे अगर चाहें जो वहाँ जाए तो हाजीपुर होके जाना पड़ता है। तो जी। इसलिए एक बड़ी अच्छी कहानी है। रामविलास पासवान ने अपने जीवनी में पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में एक जिक्र किया है। जब 2004 में प्रधानमंत्री पद के रूप में मनमोहन सिंह का नाम फाइनल हो चुका था, तो इन्हें रात में फ़ोन आता है 10 जनपद से, जहां मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और अहमद पटेल इनका इंतजार कर रहे थे। और इंतजार कर रहे थे तो इनके पहुंचते ही इनको एक सूची दी गई। उस सूची में लालू प्रसाद यादव का नाम था, रेल मंत्रालय इनसे लेकर के। तो वो बहुत शौक हो गए और मतलब कहें जो वहाँ से निकल गए। लेकिन सुबह सफर ग्रहण से पहले सब कुछ बदल गया। अहमद पटेल ने फ़ोन किया, जो लालू यादव रक्षा गृह मांग रहे थे, आखिर में रेल मंत्रालय वो माने। मतलब पासवान को समझाया गया, रामविलास पासवान जी को, जो लालू यादव रक्षा मंत्री या गृह मंत्री मांग रहे थे और ये चीज़ हम लोग उनको देना नहीं चाहते थे। अंत में रेल मंत्रालय में माने, इसीलिए आपसे वो रेल मंत्रालय लिया गया। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। और उसी रेल मंत्रालय के ऐसे चक्कर में फंसे जो कल ही चार्जशीट हुआ है, 78 लोगों का चार्जशीट, जिसमें उनके लालू यादव के परिवार के लगभग सभी है। राबड़ी है, मीसा है, हेमा है, तेजस्वी है, तेज प्रताप भी आ गए लपेटे में। हाँ, जिसके इसके नाम पे जमीन लिखी गई वो सारे लोग होंगे। और इसमें गवाह कौन बना है? जिसने नौकरी पाई है, उनके परिजनों ने गवाही दी है। तो इसीलिए रेल मंत्री को लेकर के जो चल रहा है, अब ये अगर बिहार से रेल मंत्री किसी भी पार्टी का बनता है तो ये 9वां रेल मंत्री देश के हो जाएंगे जो बिहारी होंगे। इसलिए रेल मंत्री में जो बनना बिहार के नेताओं की एक चाहत है और वो चाह रहे हैं जो इस रेल मंत्रालय के माध्यम से हम कुछ ऐसा नया कर दिखाएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है रेल मंत्री बनने के बाद एक चीज़ और, बिहार का रेल मंत्री अगर बनता है ना, तो रेल मंत्री के आवास पे एक आदमी को डिप्यूट किया जाता है टेलीफोन के साथ, जो यहाँ के वीवीआईपी जितने भी परिचित हैं उनके, उस मंत्री के और उनके कंफर्म करने के लिए, उसके रेलवे टिकट कंफर्म कराने के लिए एक आदमी। लालू यादव के टाइम में भोला यादव होते थे। हम लोग भोला यादव को फ़ोन करते थे, अब पीएनआर नंबर लिखाते थे। उस समय ये वाला फ़ोन नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, तो लोग पीएनआर नंबर लिखाते थे और ट्रेन का नाम लिखाते थे, ट्रेन का नंबर लिखाते थे और उसके बाद वो रिजर्वेशन कंफर्म होता था। तो अब देखते हैं जो अब बिहार के अगर रेल मंत्री बनता है, नीतीश कुमार तो मोबाइल फोन ही सबसे बड़ा रखते हैं। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, नीतीश किसी को बनवाएंगे, अपने किसी चहेते को, और वो बनवाएंगे तो उनके घर पे उस टाइप का कार्यालय खुलेगा। चिराग अगर बनते हैं तो चिराग के एसके पुरी आवास पे खुलेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक सहूलियत बिहार के लोगों को हो जाएगी जब टिकट कंफर्म हो जाया करेगा बिहार के लोगों को, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, तो रेल मंत्रालय की डिमांड आखिरकार बिहार में क्यों मंत्रियों के लिए की जा रही है। झा जी के विश्लेषण में सर ने बताया एक एक बातों को, कैसे इस 15 सालों के अंदर में इतने सारे मंत्री जो हैं रेल मंत्रालय 1962 से लगातार और 24 तक आइए, तो नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है। देखते हैं कल क्या होता है, मंत्रिमंडल लिस्ट आएगा, उस पर भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।